माँ भारती को प्रणाम करता हूं, सभी को राम राम। रीजनिंग का आज का हमारा सेशन है वेन आरेख। अगर वेन आरेख को आपने समझ लिया तो तभी आप जो है कथन निष्कर्ष के भी क्वेश्चन कर पाओगे। और वेन आरेख और कथन निष्कर्ष ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसमें से आपको क्वेश्चन ना मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब वेन आरेख की जब हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे भी वेन आरेख होता क्या है, इसमें रिलेशन क्या है। ठीक है ना, कैसे आपको रिलेशन बनाना है और क्या चीज करनी है वो देखिए, समझिए। मान लीजिएगा आपको कोई वर्ड दे दिए और वर्ड देने पर आपको उनका क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपको 3 वर्ड दिए। एक वर्ड दिया आपका देश, एक वर्ड दे दिया आपका राज्य और एक वर्ड दे दिया आपका जिला। तो वो हमसे क्वेश्चन कहेगा कि वहां पे 4 ऑप्शन देगा आपको कि 4 ऑप्शन में से ये 3 जो वर्ड हैं इनमें से कौन सी आकृति इन तीनों वर्ड के रिलेशन को बताएगी। तो हमें इनका रिलेशन निकालना है कि ये रिलेशन कैसे बनते हैं। अब देखो यहां पे हम जब सोचें कि भी जो देश होता है, देश के अंदर क्या होते हैं, राज्य होते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस फिगर को देश मान लूं तो उस राज्य उसके क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया देश और ये हो गया आपका क्या, राज्य है। अब राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले। ठीक है ना, राज्य के अंदर क्या होते हैं, जिले। तो जिले इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बन गया आपका क्या, जिला। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, जिला। तो इन तीनों में क्या रिलेशन बना, ये वाला रिलेशन बना। अब यहां समझने वाली बात क्या है, आपको समझना ये है, जब ये रिलेशन बनाते हैं तो ये जो रिलेशन बन रहा है ये वाला, मान लो इसको सर्कल ए है और ये सर्कल क्या है, बी है। तो यहां से रिलेशन बना कि सभी बी जो है वो क्या है, ए है। यानी कि अंदर से अगर बाहर की तरफ चलेंगे तो रिलेशन होगा आपका किसका, सभी का। ठीक है ना, अंदर से बाहर चलेंगे तो किसका रिलेशन होगा, सभी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं सभी बी ए है। ठीक है ना, और जब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, बाहर से अंदर चलने पर रिलेशन बनता है, उसको बोलते हैं कुछ का रिलेशन। क्योंकि ये बाहर वाला सर्कल जो है उसका कुछ हिस्सा छोटे वाले सर्कल ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो बाहर से अंदर चलने पे कौन सा रिलेशन बनेगा, कुछ का रिलेशन। यानी कि हम यहां कह सकते हैं कुछ ए बी है। तो इस वाली आकृति से आपके 2 रिलेशन निकल के आते हैं कि सभी बी ए है और दूसरा रिलेशन आता है आपका क्या, कुछ ए बी है। ठीक है, इसी को आधार रखते हुए आपका यहां पे बनेगा क्या, बाहर से अंदर जाएं तो हम कह सकते हैं कुछ देश क्या है, जिला है। ठीक है ना, जिले तक पहुंचना है ना, तो बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ का रिलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कुछ देश क्या है, जिला है। और अगर अंदर से बाहर चले तो हम कहेंगे क्या, सभी जिले क्या हैं, देश है। ठीक है ना, ये यानी कि सभी जिले जो हैं वो किसके अंदर है, देश के अंदर है। ऐसी ये वाला बना कर सभी राज्य क्या है, देश है। तो आपको बस याद ये रखना है कि बाहर से अंदर आएंगे तो सभी का रिलेशन होगा और अंदर से बाहर जाएंगे तो किसका रिलेशन होगा, कुछ का रिलेशन होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। मान लीजिएगा मैंने दे दिया आपको 3 वर्ड, एक तो दे दिया आपका परिवार, एक आपका दे दिया मैंने पुरुष और एक दे दिया मैंने महिला। ठीक है, अब इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है कि कौन सी आकृति इन तीनों के रिलेशन को बताएगी। अब इसको समझने के लिए आपको समझना क्या है, देखिए जो पुरुष है वो महिला नहीं हो सकता और जो महिला है वो पुरुष नहीं हो सकती। इसका मतलब है इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा।
तो इनके अगर मैं सर्कल लूंगा तो दोनों के सर्कल क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के सर्कल क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। ना इनमें सभी का रिलेशन है और ना ही इनमें कुछ का रिलेशन, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब लेकिन एक चीज सोचने वाली क्या है कि पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन वो एक परिवार का हिस्सा है, ठीक है ना। सभी पुरुष परिवार का हिस्सा है और सभी महिलाएं भी परिवार का हिस्सा है। तो परिवार कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारा ये रिलेशन बन गया कि सभी पुरुष परिवार हैं और सभी महिलाएं भी क्या हैं, परिवार हैं। लेकिन कोई भी पुरुष महिला नहीं है और कोई भी महिला पुरुष नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। क्लियर, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे हमने दिया, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन दे दिया, भवन लंबा और आपका व्यक्ति यानी कि आदमी। अब इन तीनों में हमें रिलेशन बनाना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो, अगर भवन की बात करें कि भाई हम जैसे आदमी की बात करें कि आदमी का इन दोनों से कोई रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, आदमी का लंबे से कोई रिलेशन बनता है, क्यों नहीं बनता भाई, आदमी लंबा भी होता है और हाइट में छोटा भी होता है। लेकिन सभी व्यक्ति लंबे नहीं हो सकते या सभी व्यक्ति छोटे नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है इसका इससे कुछ का रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। कैसा रिलेशन बनेगा, कुछ का रिलेशन। आदमी का भवन से कोई रिलेशन है, भवन में रहता है वो अलग चीज है, लेकिन भवन से कोई रिलेशन नहीं है। भाई आदमी भवन नहीं हो सकता और भवन आदमी नहीं हो सकता। अब लंबे की बात करें तो लंबे की इससे भवन से, लंबे का भवन से कोई रिलेशन है, कैसे नहीं है। भवन लंबा भी होता है और भवन चौड़ा भी होता है और भवन ऊंचा भी होता है, ठीक है ना। तो लेकिन सभी भवन जो है वो लंबे नहीं होते, यानी सारी बिल्डिंग लंबी नहीं होती और सारी बिल्डिंग छोटी नहीं होती। तो इसके लिए रिलेशन हम क्या बनाएंगे कि भाई इसका इससे कोई रिलेशन नहीं रखना है, लेकिन इसका इससे भी रिलेशन है और इसका इससे भी रिलेशन है। तो जब जो ये चीज क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमने ये रख लिया आपका ये लंबा है। अब ये लंबा है तो कुछ आदमी क्या है, लंबे हैं, सभी आदमी लंबे नहीं है, कुछ आदमी लंबे हैं। और इधर आपका हो जाएगा कुछ भवन क्या है, लंबे हैं, लेकिन भवन का और आदमी का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, डी, ठीक है। इसमें आपका कौन सा आंसर आ गया, डी आ गया। क्लियर। अब जैसे हम आपका एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिएगा आपका सोना, चांदी और आपका आभूषण, ठीक है ना। गोल्ड, सिल्वर और आपका ऑर्नामेंट, ठीक है। तीन चीजों में आपका हमें रिलेशन बनाना है। हमारी तीन चीजें क्या है, आपका सोना, चांदी और आभूषण, ठीक है। तो इन तीनों में हमें रिलेशन बनाना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। अब एक बात सोचिएगा कि भाई सारा जो आभूषण है, आभूषण किस किस चीज के बनते हैं। आभूषण सोने के भी होते हैं, आभूषण चांदी के भी होते हैं, आभूषण इन सोने चांदी के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जैसे तांबे के भी होते हैं, जैसे आपका डायमंड के भी होते हैं, हर चीज के अलग अलग चीज के होते हैं, ठीक है। अब यहां देखें भाई कि सोने का आभूषण से रिलेशन है, चांदी का भी आभूषण से रिलेशन है। सोने का चांदी से कोई रिलेशन है नहीं है, सोना चांदी नहीं हो सकता, चांदी सोना नहीं हो सकता। अब एक चीज और होती है कि भाई सारा सोना जितना भी आपके पास में गोल्ड है, क्या वो सारा आभूषण है। अब इसका इसके साथ रिलेशन निकालना, इसके साथ रिलेशन कैसा होगा, कुछ का होगा या सभी का होगा। तो
कुछ का रिलेशन बनेगा, क्योंकि सारा सोना आभूषण नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सोने के क्या होते हैं, बिस्किट भी होते हैं, सोने के बर्तन भी होते हैं, ठीक है, सोने के और अदर आर्टिकल भी बनते हैं, अलग अलग चीजें बनती हैं। तो सारा सोना आभूषण नहीं हो सकता, सारी चांदी भी आभूषण नहीं हो सकती। तो हम क्या रखेंगे, रिलेशन बनेगा, ये आपका आभूषण और कुछ सोना क्या है, आपका आभूषण है, और कुछ चांदी क्या है, आभूषण है। लेकिन सोने और चांदी का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर, समझ गए? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे स्त्री, मां और आपका डॉक्टर। ठीक है, वुमेन, मदर और आपका डॉक्टर। तो हमें इन तीनों में रिलेशन बनाना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। बस आपको रिलेशन सोचना है, ठीक है ना। अब कैसे सोचें, देखो स्त्री का इन दोनों से रिलेशन की बात करते हैं। स्त्री का रिलेशन से मां से रिलेशन है भाई, स्त्री ही क्या होती है, मां होती है। लेकिन सारी स्त्रियां मां नहीं होती, ठीक है ना, सारी स्त्रियां मां नहीं होती। दोनों चीज सोचने वाली हैं। स्त्री का डॉक्टर से रिलेशन है, क्योंकि स्त्री भी तो डॉक्टर होती है, लेकिन सभी स्त्रियां डॉक्टर नहीं होती, क्योंकि पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अब रिलेशन कैसे बनाएंगे, डॉक्टर का मां से कोई रिलेशन है भाई, मां होगी कोई, वो भी तो डॉक्टर हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां रिलेशन क्या बनेगा, यहां रिलेशन बनेगा आपका, ये हमने मां ले ली, ठीक है। अब जो मां है वो स्त्री तो होगी ही होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है सारी माएं क्या हैं, स्त्री हैं। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, स्त्री आ जाएगा, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो मां भी हो सकती है और वो स्त्री भी, स्त्री तो होगी, मतलब मां है तो स्त्री तो होगी होगी, ठीक है ना। तो यहां से इसका रिलेशन बनेगा कुछ का, तो ये आपका रिलेशन बनेगा। तो ये आपका कौन सा आंसर हो गया, आई, ठीक है। कि कुछ डॉक्टर जो है वो क्या है, मां है, और कुछ डॉक्टर क्या है, केवल स्त्री हैं। तीन नहीं है, ये कितने हैं, तीन सर्कल नहीं है, ठीक है, समझिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, स्नातक, शिक्षित और आपका शिक्षक। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, ठीक है। शिक्षित का मतलब एजुकेटेड, ठीक है, और शिक्षक यानी कि टीचर, ठीक है। तो इनमें तीनों में आपका कौन सा रिलेशन बनेगा, ग्रेजुएट, ठीक है, ये आपका एजुकेटेड और ये आपका टीचर, ठीक है। तो इन तीनों में कौन सा रिलेशन होगा। देखो जो शिक्षक है, शिक्षक का इन दोनों से रिलेशन पता करो। शिक्षक शिक्षित तो होगा ही होगा, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा शिक्षक नहीं बनेगा। तो शिक्षक स्नातक होगा या नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है कि सारे शिक्षक स्नातक हो। शिक्षक तो आपका प्राइमरी शिक्षक जो होता है वो तो किससे बन जाता है, 12th पास करके बन जाता है। नर्सरी टीचर जो होता है वो भी 12th पास करके बन जाता है, ठीक है ना। तो सारे शिक्षक आपका ग्रेजुएट हो ये आवश्यक नहीं है। तो यही रिलेशन आपको देखना है। देखो कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका शिक्षक यानी कि टीचर, और सभी टीचर क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है ना।
अब इसका रिलेशन देखना है, इन दोनों से क्या रिलेशन होता है। जो स्नातक होगा वो एजुकेटेड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आ जाएगा क्या, ग्रेजुएट। तो इसका रिलेशन बनेगा ये कि भाई टीचर है वो भी क्या है, एजुकेटेड है, और जो ग्रेजुएट है वो भी क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है। लेकिन सारे टीचर आपका ग्रेजुएट नहीं हो सकते। तो इसका रिलेशन आपका आया, कौन सा आंसर आ गया इसमें आपका, ये रहा ना, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया ना। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे बैंगन, आलू और आपका सब्जी, इन तीनों में रिलेशन बनाता है, ठीक है ना। बैंगन, आलू और सब्जी। भाई बैंगन सब्जी होती है, आलू भी सब्जी होता है, लेकिन बैंगन आलू नहीं हो सकता, आलू बैंगन नहीं हो सकता, ठीक है। आलू बैंगन की सब्जी मिक्स होकर बनेगी, लेकिन उसमें आप पहचान सकते हो ना ये आलू है और ये बैंगन है। ये थोड़ी हो सकता है कि आलू बैंगन बन जाएगा या बैंगन आलू बन जाएगा, ये नहीं हो सकता ना। तो दोनों रहेंगे तो अलग अलग ही ना। तो ये हो गया आपका क्या, आलू और बैंगन का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या है, सब्जी है, दोनों ही क्या है, सब्जी है। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर, समझ गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका जज, चोर, अपराधी, ठीक है ना। जज, चोर, अपराधी। अब हमें निकालना है इसमें इनमें कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है ना। जज, यहां जज कोई व्यक्ति की बात नहीं है, यहां जज की बात है पद की, ठीक है ना। ये किसकी बात हो रही है, एक पद की, एक डेस्टिनेशन है, एक पद है, डेजिनेशन है, ठीक है ना। ये एक डेजिनेशन है, पद की बात है। तो याद रखना, जब तक जज पद पे है, ना वो चोर है ना ही वो अपराधी है। अगर उसने कोई अपराध किया है, ठीक है, तो वो अपराधी बन जाता है, लेकिन वो जज की पोस्ट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब है यहां इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं होगा, और सारे चोर जो हैं वो क्या कहलाएंगे, अपराधी कहलाएंगे, ठीक है ना। जिसने चोरी किया वो सभी क्या है, अपराधी हैं। तो ये आ गया आपका चोर, और सारे चोर क्या हैं, अपराधी हैं। लेकिन जो जज है वो ना चोर में आएगा ना ही अपराधी में आएगा, तो जज आएगा अलग। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, एच, ठीक है। ये फिगर आपकी इसमें आ गई, ठीक है। अब आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, आगे और भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।